अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग। जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है, तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीएस समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने दावा किया कि जहां जहां भाजपा कमजोर स्थिति में है, वहां पेन ड्राइव के जरिए बड़े पैमाने पर वोट कटवाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा अब मुस्लिम और पीडीएस वर्ग के वोटरों को निशाना बना रही है। अखिलेश के मुताबिक यूपी में करीब 1,99,710 वोट काटने का लक्ष्य तय किया गया है और इसके लिए विधानसभा स्तर पर पेन ड्राइव तैयार की जा चुकी है। कमिश्नरों और जिलाधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। कई ऐसे लोगों के नाम कटवाने के आवेदन मिले हैं जो खुद दस्तखत करना नहीं जानते, लेकिन उनके फॉर्म पर हस्ताक्षर मौजूद हैं। उन्होंने कन्नौज में 1200 मुस्लिम वोटरों के नाम टारगेट कर हटाने का उदाहरण दिया और कहा कि पूर्व विधायक को पहले से जानकारी मिल गई थी कि किस बूथ में कौन सा वोट कटेगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में तो खुद बीएलओ के वोट ही काट दिए गए, जिससे कर्मचारियों में हताशा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अधिकारियों को धमकाया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। चंदौली, सुल्तानपुर, गोंडा और लखनऊ में गड़बड़ी के सबूत मिलने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक व्यक्ति के नाम पर 100 से ज्यादा वोट कटवाने के आवेदन किए गए। सपा प्रमुख ने भारतीय निर्वाचन आयोग से मांग की है कि फॉर्म 7 की सख्त जांच हो, हर आवेदन की नंबरिंग की जाए और एआई तकनीक के जरिए फर्जीवाड़ा पकड़ा जाए। साथ ही दोषियों पर धोखाधड़ी और देश के खिलाफ साजिश के तहत मुकदमे भी दर्ज किए जाएं। अखिलेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह वहां लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हैं, उसी तरह सपा भी चरणबद्ध तरीके से इस साजिश का मुकाबला करेगी। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए। उनका कहना था कि मतदाता सूची में नाम होना नागरिक अधिकार की पहचान है और भाजपा इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सियासी गलियारों में इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नजर चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत थे, हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है। तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक। और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर यह तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। कागजी फॉर्म 7 पर ईसीआई का होलोग्राम हो
फॉर्म 7 के अब तक जमा सारे फॉर्म निरस्त हों, अब तक जमा हुए सारे फॉर्म पर जो हस्ताक्षर हों उनकी न्यायिक जांच हो, घपलेबाजी को पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया जाए। मैं अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्हें पहले से ही जानकारी मिल गई कि इनकी विधानसभा में कौन कौन सा किस किस बूथ पे वोट कटने जा रहा है। इनके पास पेन ड्राइव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कहीं से। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव, और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता और पीडीए, और अगर भागते भी रहेंगे तो अधिकारी इनके हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको न्याय नहीं देंगे। इसी तरह कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके पुलिस स्टेशन पे बड़े पैमाने पर केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहां बताइए? 1200 वोट काट दिए। एक बूथ 400 का है, 300 काट दिए। मैं कहूंगा चुनाव आयोग से और निवेदन करेंगे, चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा अधिकार है, इस तरह की धांधली ना हो। और फिर धांधली उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो? चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर सभी जिलों में लाखों की संख्या में फॉर्म 7 के माध्यम पीडीए के वोटर्स को डिलीट करने का प्लान बना लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, नाम मैं बाद में खोलूंगा, डैश डैश डैश। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त साहब क्या बताएंगे कि इसमें मिली भगत में आप किस तरफ हैं? जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीए समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं, ये देखिए ना आप। क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? इसीलिए क्रेडिबिलिटी का सवाल है इलेक्शन कमीशन का। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।